दोस्तों मैं कुछ कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों लेकर आए हैं 30 मई से बनने वाले 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज जो आपकी आगामी सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा और ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि आज हम लाए हैं जो PDF है उसमें पूरा डिटेल के साथ पूरा मैटर इसमें दिया हुआ है। जो हम पहले बोलते थे लेकिन उसका मैटर आपको देखने को नहीं मिलता था, लेकिन अब जो हम बोलेंगे वो पूरा मैटर आपको टाइप मिलेगी इसमें। तो इसमें आपको देखने में भी अच्छा लगेगा और पढ़ने में भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। पूरा डिटेल के साथ एक PDF मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक और यूजफुल होगा और पढ़ने के लिए भी काफ़ी अच्छा है। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में खेलो इंडिया स्पोर्ट हॉस्टल और आर्मी गर्ल्स स्पोर्ट कंपनी के पहले बैच का उद्घाटन कहाँ हुआ? इसके ऑप्शन दिए हुए हैं पुणे, सूरत, अहमदाबाद या मुंबई। तो इसका राइट आंसर है पुणे में इसका उद्घाटन हुआ। अब इसके बारे में विशेष जानकारी हम बता दें आपको। तो इस उद्घाटन में इस अध्यक्ष जो हैं जनरल मनोज पांडे, भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक संदीप प्रधान और प्रसिद्ध एथलीट अंजू बाबी जॉर्ज शामिल थी। और इसमें जो 4 प्रमुख खेल आयोजित किए जाएंगे उनके नाम हैं मुक्केबाजी, भारोत्तोलक, तीरंदाजी और एथलीट। ये 4 खेल इसमें खेले जाएंगे। और आगे इसमें बता दें इसका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर उनके प्रदर्शन को बेहतर बनाना। उनके मतलब जो लड़कियां हैं उनके प्रदर्शन को बेहतर बनाना। ठीक। और आगे बात करें इसमें, तो इस प्रतियोगिता में पूरे देश के कोने कोने से लगभग 1000 से अधिक लड़कियों ने प्रतिभाग किया और उसमें से 24 उम्मीदवारों का चयन किया गया आगे खेल के लिए। तो ये थी विशेष जानकारी इस प्रश्न से संबंधित। आगे बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। प्रश्न है हमारा, किस देश के वैज्ञानिकों ने हीरा बनाने की सुपरफास्ट विधि विकसित की? मतलब जो प्राकृतिक हीरा होता था अब उसकी ज़रूरत नहीं, अब कृत्रिम हीरा बनाएगी कंपनी। तो इसके ऑप्शन है चीन है, दक्षिण कोरिया, अमेरिका है या जापान। तो इसका जो राइट आंसर है दक्षिण कोरिया है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अब इसके बारे में जानकारी बता दें तो कैसे निर्मित होगा ये कृत्रिम हीरा। तो दक्षिण कोरिया के वैज्ञानिकों ने खास धातुओं को मिलाकर एक ऐसा लिक्विड बनाया है जिससे 150 मिनट में ही हीरा बनाया जा सकता है, जो किसी असली हीरे की तरह ही दिखाई देगा। ठीक। और यह तकनीक पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ साथ कम खर्चीले है। यह पूरी प्रक्रिया पर सिलिकॉन एक प्रमुख इसका घटक है। ठीक। इसमें ज़्यादातर सिलिकॉन की खपत हुई है। और बताएं आगे इसमें, तो इसको दक्षिण कोरिया के इंस्टीट्यूट फॉर बेसिक साइंस के रिसर्चर्स ने की है। और बात करें इस दक्षिण कोरिया की, तो दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। और यहाँ के वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हान डक्सू हैं और राष्ट्रपति की बात करें तो यून सियोक योल। और यहाँ की मुद्रा जो है साउथ कोरियाई वान है। ठीक। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसमें और डिटेल बता दें थोड़ा। तो जो 38वीं समांतर रेखा है, 38वीं समांतर रेखा ये दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया को अलग करती। ठीक। उत्तर कोरिया को अलग करती, याद रखिएगा प्रश्न पूछा जाता है इसमें से। ठीक। और बात करें अगर वहाँ की कनाडा और अमेरिका की है 49वीं समांतर रेखा, वो अलग करती है। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो किस कंपनी द्वारा मध्य प्रदेश में 10 मेगावाट हरित हाइड्रोजन का पहला संयंत्र उद्घाटन किया गया? ऑप्शन इसके है NTPC है, भेल है, गेल है या IOCL है। तो इसका जो राइट आंसर सी है। इसका जो स्थापना हुआ है गेल ने किया है। अब इसके बारे में विशेष जानकारी हम बता दें तो यह जो है मध्य प्रदेश के बीजापुर में बनाई जा रही है। यह हरित ईंधन व्यवस्था में भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक गैस और वितरण कंपनी गेल ने बनाया है। और इसका उद्घाटन की बात करें तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव पंकज जैन और गेल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक संदीप गुप्ता ने संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया है। ठीक। अब आगे बात करें और थोड़ा इसकी डिटेल, तो यह संयंत्र पानी को विभाजित करने और हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए सौर ऊर्जा का प्रयोग करेगा और प्रतिदिन 4.3 टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। और गेल की स्थापना की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी अगस्त 1984 में हुई थी। मुख्यालय की बात करें तो दिल्ली में। और इसके वर्तमान में निदेशक एवं प्रबंध निदेशक जो हैं राजीव कुमार सिंघल है। ठीक। विशेष ध्यान दीजिएगा इसको। और आगे बात करें मध्य प्रदेश के बारे में, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। ठीक। और 7 बार इंदौर सबसे स्वच्छ सिटी का अवार्ड भी पाया है। CM की बात करें तो यहाँ के वर्तमान जो CM है मोहन यादव हैं। राज्यपाल की बात करें तो मंगू भाई पटेल है। ठीक।
ये था मध्य प्रदेश के बारे में। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो किस कंपनी द्वारा हाइड्रोजन संचालित ICE इंजन ट्रक लॉन्च किया जाएगा? और इसका ऑप्शन है वोल्वो है, टाटा है, अशोक लीलैंड या महिंद्रा। तो ये जो हाइड्रोजन संचालित IC ट्रक इंजन है ये वोल्वो के द्वारा बनाया जाएगा और इसको लॉन्च किया जाएगा। अब इसके बारे में बता दें विशेष जानकारी इसमें क्या है, तो वोल्वो ट्रक हाइड्रोजन इंजन से चलने वाले ICE इंजन ट्रक विकसित कर रहा है और वोल्वो की बता दें तो यह एक स्वीडन की कंपनी थी। वोल्वो इन ट्रकों को टेस्ट 2026 में शुरू करेगा और 2030 तक वोल्वो ने हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाले कमर्शियल वाहनों की लॉन्चिंग की योजना बनाई। तो 2030 तक ये जो ट्रक है ये सड़क पर उतर जाएंगे, ठीक। और आगे बात करें इसका उद्देश्य क्या है, तो इससे जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए किया जाएगा, क्योंकि भारत ने 2030 तक शून्य कार्बन का लक्ष्य रखा है ना, तो उसी के पूर्ण करने के लिए ये सारे सिस्टम किए जा रहे हैं, ठीक। और 2030 तक रेलवे जो पूर्ण रूप से बिजली से चलने वाली ट्रेनें बनाएगा और इसमें प्रदूषण नहीं होगा, कोयला वोयला और जो डीजल वगैरह जो चलती हैं इनसे अब नहीं चलाई जाएंगी। और हाइड्रोजन से मैं कुछ विशेष जानकारी इसमें बता दूं आपको, तो अभी जर्मनी जो है हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन लॉन्च किया है। जर्मनी जो है हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन वहाँ चालू हुई। और उसके बाद बता दें हाइड्रोजन, उसके बाद बता दें चीन भी है जो अभी हाल ही में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का शुरुआत की है। तो हाइड्रोजन से चलेंगे, इसकी वजह से क्या होगा कि पर्यावरण प्रदूषण कम होगा, ठीक। और आगे बात करें इस ओलो की स्थापना के बारे में, तो स्थापना जो इसकी हुई थी 14 अप्रैल 1927 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय गुटेनबर्ग में और स्वीडन में, ठीक। और भारत में ओलो जो है 1998 में बना। और अध्यक्ष की बात करें तो ओलो के 2 अध्यक्ष हैं, ली सूफू हैं, और CEO की बात करें जिम रोवन है। राजधानी की बात करें इसकी स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है और प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन है। और राजा यहाँ के वर्तमान में हैं कार्ल 16वें मुस्ताफ, ठीक। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 10 जीते हैं, 17 जीते हैं, 18 या 20? तो इसका जो राइट आंसर है इसमें भारत ने कुल 17 पदक जीते हैं। अब इसके बारे में बता दें कि कौन कौन से पदक किस खेल में जीते हैं। तो यह प्रतियोगिता जापान के कोबे शहर में हो रही थी और इसमें भारत ने 6 गोल्ड, 5 रजत, 6 कांस्य से पदक जीते और कुल 17 पदक इन्होंने जीता, ठीक। और भारतीय टीम पदक तालिका में 6वें स्थान पर रही। और पहले स्थान पर कौन रहा, तो पहले स्थान में बता दें, और हाँ बता दें विशेष जानकारी इसमें क्या है, तो दीप्ति जीवन जी ने एथलेटिक्स में भारत की ओर से पहला गोल्ड जीता था, जो 400 मीटर स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड बनाई। और पहला स्थान बता दें तो इसमें किसका था, तो चीन था पहले स्थान पे, जिन्होंने 27 गोल्ड, 36 रजत, 22 कांस्य और कुल मिला के 75 पदक इन्होंने जीता। दूसरे स्थान पे बात करें तो दूसरा स्थान ब्राज़ील का था। ब्राज़ील ने कुल 18 गोल्ड जीते, 11 रजत, 9 कांस्य सहित टोटल 38 पदक इसने प्राप्त किए हैं। और भारत का स्थान इसमें 6वें स्थान पे था। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो किस देश में सन फार्मा ने नए संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन इसका है भारत है, बांग्लादेश है, भूटान या म्यांमार। तो राइट आंसर इसका होगा बांग्लादेश में सन फार्मा ने अपने संयंत्र का उद्घाटन किया। और सन फार्मा है क्या, तो यह एक दवाई कंपनी है सन फार्मा, ठीक। अब इसके बारे में बता दें डिटेल पूरी क्या है, तो भारत फार्मास्यूटिकल कंपनी सन फार्मा ने बांग्लादेश में नए संयंत्र का उद्घाटन किया है। यह एक दवाई कंपनी, ठीक। आगे बात करें इसका उद्देश्य क्या है, तो भारतीय उच्चायुक्त वर्मा ने बांग्लादेश और भारत के बीच बढ़ते आर्थिक और औद्योगिक जुड़ाव को बढ़ावा देना था, क्योंकि आर्थिक सुधार और कुछ महत्वपूर्ण व्यवहार भारत और बांग्लादेश के बीच में बढ़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी बहुत सारी चीज़ें बांग्लादेश के लिए चालू की हैं, जैसे मैत्री ट्रेन है, बस है, और बहुत सारी सुविधाएं भारत की तरफ से बांग्लादेश को मिल रही हैं। और सन फार्मा की स्थापना की बात करें, इसकी जो स्थापना हुई थी 1983 में हुई थी। मुख्यालय की बात करें मुंबई में। और सन फार्मा के जो वर्तमान जो संस्थापक हैं और CMD है दिलीप सांघवी हैं, ठीक। और बात करें बांग्लादेश के बारे में, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। यहाँ के प्रधानमंत्री वर्तमान में शेख हसीना है, जुल्फा वानी के नाम से जानी जाती हैं। और राष्ट्रपति की बात करें तो मोहम्मद शहाबुद्दीन। और मुद्रा की बात करें तो यहाँ की जो मुद्रा है टका है। और भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है, जिसकी लंबाई बता दें 4096.7 किलोमीटर। ये सीमा रेखा भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करता है, ठीक। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 28 मई 2024 को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया? तो ऑप्शन इसके विश्व भूख दिवस,
विश्व मासिक धर्म दिवस, मधुमक्खी दिवस और ए और बी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर ए और बी दोनों, क्योंकि विश्व भूख दिवस और विश्व मासिक धर्म दिवस ये दोनों 28 मई को ही मनाए जाते हैं। अब इसके बारे में बता दें जानकारी। तो उद्देश्य इसका क्या है? विश्व भूख दिवस दुनिया भर में अब तक प्रचलित मुद्दा रहा है। यह दिन वैश्विक भूख संकट और कुपोषण के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। इसकी थीम की बात करें तो इसकी जो थीम 2024 की बनाई गई है, संपन्न माताएं संपन्न विश्व, इसकी थीम थी। आगे बात करें दूसरे दिवस के बारे में, तो वैश्विक खाद्य संकट की ओर से ध्यान आकर्षित करने के लिए 2011 में हंगर प्रोजेक्ट द्वारा विश्व भूख दिवस की स्थापना की गई थी और पहली बार 2011 में मनाया गया था। ठीक, आगे बात करें जैसे मासिक धर्म स्वच्छता दिवस का उद्देश्य क्या है? तो मासिक धर्म के बारे में बेहतर शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देना है। ठीक, ये थी दोनों जो दिवस थे उनके बारे में विशेष जानकारी। और आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो किस कंपनी ने हाल ही में कोपिलोट प्लस पीसी लॉन्च किया है? तो इसके जो ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, इंटेल है या विप्रो। तो राइट आंसर है जो है विप्रो जो है, ये माइक्रोसॉफ्ट है जो कोपिलोट प्लस पीसी लॉन्च किया है। अब इसके बारे में मुख्य जानकारी हम बता दें आपको। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने कोपिलोट प्लस पीसी को लॉन्च किया है। इस कैटेगरी में वह कंप्यूटर आएंगे जिसमें इनबिल्ट एआई पावर मिलेगी। ठीक, और इसमें अलग से एनपीए का इंस्टॉलमेंट किया जाएगा। यह अब तक का सबसे तेज़ और इंटेलिजेंस विंडो पीसी है। ठीक, और आगे बात करें, इस सिस्टम में 40 से ज़्यादा मॉडल इस्तेमाल किए गए हैं। स्थापना की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 4 अप्रैल 1975 में, और इसके जो वर्तमान में सीईओ हैं सत्या नडेला जो भारतीय हैं। और मुख्यालय की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है रेडमंड वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। ठीक, और इसके जो संस्थापक जो है बिल गेट्स हैं इसके संस्थापक है। ठीक, और अमेरिका में वर्तमान में राष्ट्रपति जो बाइडेन है, 46वें नंबर के जो बाइडेन, और यहाँ के जो उपराष्ट्रपति हैं वो कमला हैरिस हैं, 49वें नंबर की कमला हैरिस। ठीक, कमला बुआ के नाम से भी जानी जाती। तो ये थे अमेरिका के बारे में जानकारी। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी ने ओस्ट्रोवा गोल्डन स्पाइक 2024 से बाहर होने का फैसला किया? नीरज चोपड़ा, बबीता फोगाट, बजरंग पुनिया और पीवी सिंधु। तो इसका जो राइट आंसर है ए ऑप्शन है, नीरज चोपड़ा ने ओस्ट्रा गोल्डन स्पाइक 2024 से बाहर होने का फैसला कर दिया। अब इसका कारण क्या है? तो हम कारण आपको बता दें। तो नीरज चोपड़ा को 2 सप्ताह पहले प्रशिक्षण के दौरान लगी मांसपेशियों की चोट का हवाला देते हुए 26 मई को ओस्ट्रावा से बाहर होने को कहा गया। और 7 अगस्त को आपको पता होगा, 7 अगस्त को टोक्यो ओलंपिक में सिर्फ एकमात्र यही एक खिलाड़ी थे जिन्होंने गोल्ड पदक जीता था भाला फेंक में। ठीक, तो उसी दिन को अब भारत में गोला फेंक दिवस के नाम से जाना जाता है, 7 अगस्त को। ठीक, और इस सीजन में नीरज चोपड़ा ने 2 प्रतियोगिताओं में भाग लिया, जिसमें एक था दोहा डायमंड जिसमें नीरज चोपड़ा ने 88.36 मीटर का फेंका था भाला, उसमें उन्होंने रजत पदक जीता। और दूसरा था फेडरेशन कप जो भुवनेश्वर में हुआ था, इसमें नीरज चोपड़ा ने 82.27 मीटर का भाला फेंका और जिसमें इन्होंने गोल्ड पदक जीता था। तो ये इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के मुताबिक। ठीक, आगे हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत की रुपे सेवा किस देश में जल्द शुरू की जाएगी? हाँ, जल्द यहाँ पे होगा, सॉरी गलत है थोड़ा, इधर होगा जल्द। ठीक, जल्द शुरू की जाएगी। ऑप्शन इसका है म्यांमार, मालदीव, भूटान या भारत। तो इसका जो राइट आंसर है मालदीव है। ठीक, और मालदीव में भारत के द्वारा रुपे सेवा शुरू की जाएगी। अब इसके बारे में विशेष जानकारी हम आपको बता दें। तो मालदीव में भारत की रुपे सेवा जल्द शुरू की जाएगी। इससे मालदीव की रुपया को मजबूती मिलेगी। वहाँ का जो मुद्रा है रुपया है। ठीक, मालदीव का। और रुपे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का एक उत्पाद है। इसको भारतीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 2014 में शुरू किया था जब वो राष्ट्रपति के पद पर थे। ठीक, और इसकी स्थापना की बात करें तो रुपये की जो स्थापना हुई थी वो 8 मई 2014 को हुई थी। और मालदीव के बारे में जानकारी दे दें तो मालदीव की जो राजधानी है माले है और राष्ट्रपति यहाँ के मोहम्मद मुइज़्ज़ है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव की यात्रा पर गए थे 2 महीने पहले, तो कुछ विवादित भाषण इन्होंने किया था मोहम्मद मुइज़्ज़, और मालदीव में भारतीय सेना को इन्होंने हटाने का आदेश दिया था कि अपनी सेना भारत की हटा ले। थी, तो ये कुछ कट्टर किस्म का आदमी है। तो
तो ये थे आज के हमारे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, और उम्मीद है कि यह डिटेल के साथ हमने आज वीडियो बनाई है, जिससे आपको पढ़ने में और समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगी। और हमने पूरा जितना इसका डिटेल हो सका अपनी तरफ से पूरा किया है। और आपसे अब निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कृपा करें, जिससे हम इतना मेहनत करते हैं उसका कुछ भी फ़ायदा हमको भी मिलता रहे, ठीक। नहीं तो फिर धीरे धीरे क्या होगा कि मेरा मोटिवेशन डाउन होता रहेगा और फिर क्लास करने में असमर्थ हो जाएंगे। तो आपसे उम्मीद है कि यह वीडियो देखकर इग्नोर नहीं करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाने का कष्ट करें। और क्लास को देखने के बाद लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी मेरे नए दोस्त इसमें जुड़ रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे हम जो भी वीडियो डालेंगे आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगा। तो ये सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन थे आपके एग्ज़ाम के मुताबिक, सभी बेहतर क्वेश्चन हम लाए थे। और अब रोज़ ऐसे ही बेहतर क्लास आपको दिया करेंगे। और अच्छा रहेगा कि आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजने की कोशिश किया करें, जिससे मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ आप लोग भी मेहनत थोड़ा करते हैं हमारे लिए, जैसे हम आपके लिए करते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आप हाँ जिस किसी को जुड़ना है मेरे चैनल से, तो वो कृपया सरल एग्ज़ाम करके मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक। जिस नाम से ये मेरा चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है। तो आप उससे जुड़ जाएंगे तो आपका जो ये पीडीएफ हम पढ़ा रहे हैं उस पीडीएफ को आपको दे दिया जाएगा। तो आप इस चैनल पे जुड़ जाएंगे तो आपको उसमें वीडियो और पीडीएफ सारी डालते रहते हैं, तो आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो। और दूसरी हमारी क्लास यूपी स्पेशल से जो भी उत्तर प्रदेश संबंधित तैयारी कर रहे हैं, पुलिस है, समीक्षा अधिकारी, जूनियर असिस्टेंट और जो भी विभागीय तैयारियां करने वाले उत्तर प्रदेश से हैं, उनके लिए भी हम विशेष क्लास लाते हैं। वही 10 बजे के लगभग हम वीडियो डालेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल का डिटेल के साथ। और उसके बाद तुरंत बिहार स्पेशल जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए बिहार का स्पेशल क्लास लाते हैं पूरा डिटेल के साथ। तो सभी लोग क्लास से जुड़ना ना भूलें, सरल एग्ज़ाम बाय कुश कुमार के नाम से। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बाय सभी को, बाय। और अच्छे से पढ़ते रहिए, तैयारी करिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।